हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टेप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदल। कौन? नवीन जिंदल। एक एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सुपर लगाया गया है। हम लोग अपने दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम की 2024 में 2023 से ही करंट को अपडेट करना स्टार्ट किए थे। 2024 में पहुंच चुके हैं। इसके भी दोस्तों हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च के करंट को पूरी तरह से अपडेट कर चुके हैं। वो सारे टॉपिक, चाहे आपके सारे जीके के हों, सारे मिसलेनियस यानी विविध के हों, या दोस्तों जनरल साइंस या फिर करंट, सबके टॉपिक्स को हम लोग दोस्तों अधिकांशता पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर उमा रेले को। पूरी तरह से अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इन प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे, और सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। ये सारे क्लासेस की पीडीएफ भी हमारे द्वारा दोस्तों अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो सुमन कुमारी है। कौन? सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 विश्व कप 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन चुने गए। तो रोहित शर्मा। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्रभा वर्मा को। किन्हें? प्रभा वर्मा को। थोड़ा सा नोट देख लीजिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र साध्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। रौद्र साध्विकम, ये नाम आप लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जो सरस्वती सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो बुक्स या उपन्यास के नाम यहाँ पे जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन को पलट के। अगला पॉइंट यहाँ से देखिएगा, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। तो 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिवस से देखेंगे, बिल्कुल करंट के हैं, मार्च माह से। नेक्स्ट है, विश्व किडनी दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। 14 मार्च को। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ताधिकार दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। तो 15 मार्च को। और विश्व जल दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। तो 22 मार्च को। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य सरकार की योजना है। तो राजस्थान की है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अब हम लोग राज्यों की योजनाओं को देख रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स करंट में जहां जहां से क्वेश्चन बनने हैं, सबको पूरी तरह हमारे द्वारा दोस्तों कवर किया जा रहा है। अगला है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। वह मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने। सदानंद वसंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, भारत के सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। एग्जैक्ट लोकेशन भोपाल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सिग्मो उत्सव 2024 मनाया गया। तो गोवा में मनाया गया। ये स्टेटिक में भी पूछा था, सिग्मो उत्सव किस राज्य में आयोजित किया था। तो गोवा में। और यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा,
भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग दोस्तों ऑलरेडी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आप लोग जानते होंगे, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर यानी विविध का चैप्टर, जो कि एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने दोस्तों, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात की जाए दोस्तों, जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दी जा रही है, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन है। डेट बिहार पुलिस कांस्टेबल का आ गया है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी हमारा जो पीडीएफ दिया जा रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं। आपका पूरा जीके आएगा, आपका पूरा मिससेलेनियस विविध आएगा, आपका पूरा जीएस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टेटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 39 यानी 39 पीडीएफ में कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 के नाम से। और ये पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं दोस्तों, एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएस हो, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। ध्यान देंगे दोस्तों, एक बात हम अंत में कहना चाहेंगे, जितने लोग ऑलरेडी पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्ट और करें, प्रिंट आउट इनका जरूर निकलवाएं, अच्छी खासी सीट बन जाएगी। आप लोग दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं, पुनः रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। आप जानते हैं दोस्तों कि एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो भीड़ से हटकर दोस्तों कुछ अच्छा आप लोगों को करना होगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो शीन नदी के तट पर। आपका एवरग्रीन टॉपिक आप लोग जानते हैं, आपके मिससेलेनियस चैप्टर से आता है। क्वेश्चन बराबर आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम 2 सीट के जरिए पूरी तरह से इनको स्टडी कर चुके हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, एक भारत के बारे में, एक विश्व के बारे में। यहाँ पे हमारा सेकंड दोस्तों ये वो लगा हुआ है शीट, जिसमें विश्व के महत्वपूर्ण जो दोस्तों नगर हैं, राजधानियां हैं, वो किस नदी के किनारे स्थित है, इनको पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं, ना ही गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा शीन नदी के तट पर। अब एक तरफ नदी तट पर स्थित विश्व के प्रमुख नगरों के नाम है, दूसरी तरफ नदी के नाम है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बगदाद, जो कि इराक की राजधानी है, किस नदी के तट पर स्थित है? टाइग्रिस। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। बर्लिन आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो जर्मनी पड़ता है, स्पीरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एक है दोस्तों पर्थ, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोग कैनबरा जानते हो, लेकिन जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उसमें पड़ता है, उसकी राजधानी पर्थ है। और यह दोस्तों स्वान नदी के तट पर स्थित है। इटली की राजधानी दोस्तों रोम है, जो कि टाइबर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? टाइबर। यहाँ पे राजधानी पर भी बात करते रहेंगे, ताकि क्वेश्चन आप लोग जानते हैं इक्का दुक्का बनता है यहाँ से भी राजधानियों से रिलेटेड। लंदन आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो कि यूके की राजधानी है, टेम्स नदी के तट पर स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को दोस्तों, मोस्को नदी के तट पर स्थित है। सूडान की राजधानी खार्तूम आपकी नील नदी के तट पर स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जो कि ला प्लाटा नदी के तट पर स्थित है। शिकागो एक शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो कि शिकागो नदी के तट पर स्थित है। मॉन्ट्रियल एक शहर है दोस्तों कनाडा का, जो कि सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। सिडनी आप लोग जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये भी एक दोस्तों स्टेट की राजधानी है, जो कि डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट, जो कि दोस्तों हंगरी की राजधानी, किसकी? बुडापेस्ट एक दोस्तों हंगरी की राजधानी, किस नदी के तट पर? डेन्यूब नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? डेन्यूब नदी के तट पर। थोड़ा और रह गया, देखेंगे हम लोग क्या क्या है दोस्तों। वाशिंगटन, पूरा नाम है वाशिंगटन डीसी, यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो अराकाओ नदी के तट पर स्थित है। शंघाई एक शहर है चीन का दोस्तों, जो कि यांग टीसी क्यांग नदी के तट पर स्थित है। रंगून म्यांमार की राजधानी है, इरावदी नदी के तट पर स्थित है। ओटावा दोस्तों कनाडा की राजधानी, जो कि सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क एक शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो को हडसन नदी के तट पर स्थित है। और आयरलैंड की राजधानी दोस्तों डबलिन है, जो कि लीफे नदी के तट पर स्थित है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बराबर बनते हैं, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हम लोग। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024
और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा रेशम कीट पालन का। किसका? रेशम कीट पालन का। दोस्तों जो महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखाएं आप लोग जानते हैं, बराबर क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आप हर एग्जाम में देखेंगे कोई ना कोई यहाँ पे सेरिकल्चर हमेशा पूछा ही जाता है। माइकोलॉजी हो गया, फाइकोलॉजी, एंथ्रोलॉजी हो गया, पोमोलॉजी हो गया, किसमें किस विज्ञान यानी कि किसका अध्ययन किया जाता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो इसको भी दोस्तों हम एक सीट लगा दिए हैं, सब कुछ पूरी तरह से अपडेट कर लिए हैं। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए ना, एग्जाम में आपके क्वेश्चन मिस हो सकते हैं और ना ही गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया था? तो रेशम कीट पालन का आपका फेवरेट सुपर क्वेश्चन है। चलिए टॉपिक में पहला क्या दोस्तों, एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया था? मधुमक्खी पालन का। नेक्स्ट है पिसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन इसमें किया जाता है। माइकोलॉजी आपके कवकों के अध्ययन से संबंधित है और फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन से संबंधित है, दोनों एक साथ ध्यान रखेंगे। एंथ्रोलॉजी में दोस्तों पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला आपका क्या है दोस्तों? पोमोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फलों के अध्ययन से संबंधित है। आर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। एंटोमोलॉजी आपका कीटों के अध्ययन से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। हमारे द्वारा दोस्तों 100% आप लोगों को दिया जा रहा है, जो थे आप लोगों को अच्छे खासे प्रिपरेशन करने की, वो सारे टॉपिक्स जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने, सबको पूरी तरह से पूरे फैक्ट के साथ दोस्तों कंप्लीट किया गया हमारे पीडीएफ में भी। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सर्पों का अध्ययन। स्वारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से, और फ्लोरिकल्चर आपका फूलों की खेती से संबंधित है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये टॉपिक भी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का क्लियर हो जाता है। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल सिकुरुपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? पुरातात्विक नगर मोहनजोदड़ो आप लोग जानते होंगे दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर। आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, ये भी हिस्ट्री से आप लोग जानते हैं, बराबर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये एक सीट लगा दिया। हड़प्पा कालीन जितने स्थल है दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है हमें बताने हैं। तो पूरी तरह से सेट में अपडेट कर लिया गया है। अगर आप इनको पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे ना, क्वेश्चन आपके मिस हो सकते हैं और ना ही गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, पुरातात्विक नगर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो सिंधु नदी के तट पर। अब एक तरफ हड़प्पा कालीन दोस्तों नदियों के किनारे बसे नगर के नाम दिए गए हैं, यानी नगर के नाम, और दूसरी तरफ नदी तट के नाम। सबसे पहले क्या दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? रावी नदी के तट पर। उसके बाद मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो और कोटदीजी, तीनों एक साथ देखेंगे क्योंकि तीनों के तीनों सिंधु नदी के तट पर स्थित थे। जो एक साथ बनते क्वेश्चन उनको एक साथ सेट करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ताकि याद रखने में आप लोगों को आसानी हो। रोपड़ दोस्तों ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। लोथल हमेशा पूछा था, भोगाव नदी के तट पर स्थित था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। बनावली दोस्तों सरस्वती नदी के तट पर। मांडा चिनाब नदी के तट पर। दैमाबाद परवरा नदी के तट पर। और राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं और ना ही गलत होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। ये सबसे पहले ध्यान रखेंगे, सुपर क्वेश्चन है। कहाँ से आया हुआ दोस्तों? इन्वायरमेंट को रिलेट करके हमने जियोग्राफी को यहाँ पे दोस्तों शामिल किया है। तो टॉपिक हमारा जियोग्राफी से आया हुआ। तो इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनते जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते, रिपीट होते रहते, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे अपडेट किया गया। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखते हैं, यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से कवर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से देखिएगा, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। उसके बाद में अगला क्या है दोस्तों हमारा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। कौन सी है? अरावली है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आप लोगों को बतानी है, मैं बार बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुडी है। ये भी ध्यान रखेंगे। और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को और किस नाम से जाना था? पश्चिमी घाट। चारों के चारों फेवरेट क्वेश्चन है जियोग्राफी से। आगे बढ़ते हम लोग। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी है। ध्यान रखेंगे। गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियों के नाम एक साथ शामिल कर दिए हैं। किस राज्य में स्थित है ये बताने, तो मेघालय में। और ध्यान रखिएगा तीनों पहाड़ियों पे, तीनों पहाड़ियों के नाम से ही जनजातियां भी पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछाता है, तो इसी के साथ अपडेट रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। वह लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों,
काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा रेगुर मिट्टी के नाम से। किस मिट्टी के नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी है। कौन सी है? काली मिट्टी। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट किया गया है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना। दो क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ। एक अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी और दूसरी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी आप लोग जानते होंगे और नासिक जो शहर है इसी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम में स्थित नगर है तो देवप्रयाग है। अगला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, जो हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। वह इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। चारों क्वेश्चन एक साथ डाला गया दोस्तों। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा दोस्तों? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके लोकेशन आप लोगों को कमेंट में बताने, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे? कोयला क्षेत्र से रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा कृष्णा नदी पर। आगे बढ़ते हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ से, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर भूटान नहीं अफगानिस्तान होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान पीके में आता है, इसलिए भूटान भी कभी कभी लिख के आ जाता है आपके ऑप्शन में, इसलिए डाला गया है। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। अगला है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी है। आगे बढ़ते हम लोग। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां का सम्मिलन स्थल है तो नीलगिरी पहाड़ी है, बार बार पूछाता है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? केरल में। नेक्स्ट है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। मानस किस नदी की उपनदी है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी सीमा दोस्तों नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी है। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर। और जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर। अपडेट रहेंगे आप लोग। आगे बढ़िए। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी के तट पर स्थित है? वेतवा नदी पर। नेक्स्ट, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। और मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील कहाँ पे स्थित है? ये भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। वह हुंडो जलप्रपात किस नदी पर संचालित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये दोस्तों भूगोल के हमारे क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हम लोग। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है आपका क्वेश्चन दोस्तों? ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में। सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अब क्वेश्चन दोस्तों आपके आया पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल से, तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो निकलते हैं आपके पॉलिटी से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटी के और भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग इस सीट में कवर किए हैं, जिसको यहाँ पे पूरी तरह से रिवाइज करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन पॉलिटी से यहाँ से सुपर लगाया गया है। चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर का अनुच्छेद 110 में। अब चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। A to Z चीजें कलेक्ट की गई यहाँ पे। पहला है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? करेक्ट आंसर होगा 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो अनुच्छेद 248 है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 है, जो हमारा क्वेश्चन था। आगे बढ़िए। यहाँ से 4 क्वेश्चन देखिए आप लोग, चारों आर्टिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवक के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320 है। और संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? करेक्ट आंसर होगा 1956 में। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। डेट जरूर ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, यानी कि उस दिन पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949, दोनों एक साथ दे दिया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़िए, पहला क्वेश्चन यहाँ से, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार। 3 क्वेश्चन एक साथ देखिएगा। पहला है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। सेकंड, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ अगला है, भारतीय संविधान में एगल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहा जाता है, वास्तव में बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। और वार्षिक दोस्तों यानी वित्तीय वर्ष का पहला दिन महीना कौन सा है? 1 अप्रैल। पहला डेट कौन सा है? 1 अप्रैल। लास्ट डेट है 31 मार्च, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 112 में। अगला है, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 आप लोग जानते होंगे, फंडामेंटल राइट्स से है। और संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 79 में। आगे बढ़िए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति आप लोग जानते होंगे। उसी से मिलता जुलता 73वां संविधान संशोधन भी है, जो कि 1992 में किया गया था। अगला, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो अनुच्छेद भाग 3 है। कौन सा है? भाग 3 है। आर्टिकल कौन सा है? 12 से 35। आगे बढ़िए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? सुपर क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 75। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन था, जो कि 1987 में किया गया था। और इसी के साथ देखेंगे किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन था, जो कि 1978 में किया गया था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये पॉलिटी के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? करेक्ट आंसर का दूरी की। कहाँ से क्वेश्चन? जनरल साइंस से आ गया है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब मोस्ट वन जनरल साइंस के क्वेश्चंस को दोस्तों एक साथ हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे आप लोग। ये सारे सुपर क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं। तो चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम है। नेक्स्ट, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। अगला, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में प्रवेश करता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना घट जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डालें, क्वेश्चन में भी आंसर छुपा हुआ है, इसलिए रिवीजन जरूर करेंगे। यही कारण है कि मैं बार बार पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूँ। आगे बढ़िए आप लोग, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारी क्लासेस की वीडियोस आप लोगों को मिल सकती है पीडीएफ के जरिए। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। अब रबड़ में दोस्तों यानी कि गुब्बारे में कौन सी गैस ऊपर? तो पूछा था डॉक्टरी, तो कौन सा है? हाइड्रोजन है, ध्यान रखिए, इसीलिए इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वर्षा की बूंदे का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। आगे बढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। नेक्स्ट, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अब 4 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो विषाणु द्वारा। नेक्स्ट, चेचक की टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस है। कौन सा है? बांस है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तारपीन का तेल प्राप्त किया था तो चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट,
टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से, बार बार पूछा जाता है। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। किसके? स्टार्च के। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप सबसे पहले क्रम से देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।